हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम क्लास 10th में चैप्टर लाइट जो कर रहे हैं उसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक कर दिया था। आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल करते हैं और जो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा वो एज इट इज़ पेपर में आ जाते हैं बेटा। एज इट इज़ स्टेटमेंट भी ये रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर 2-3 न्यूमेरिकल बनते हैं और वो एज इट इज़ पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम उनकी स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमेरिकल जो हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा फॉर्मूला हमने जो ड्राइव किया था, लिखा था, उसको एक बार समझ लेते हैं। देखो इधर ध्यान दो, हमने लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से 1 2, इसको कैसे डिफाइन किया था हमने, 1 विद रिस्पेक्ट टू। इसका मीनिंग क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू, कि लाइट किस में आ रही है बेटा, 1 में, किस में से, 2 में से। ये मीनिंग था इसका, आपको याद होगा, मैंने इससे पिछली वीडियो में बनाया। तो आप एक बेटे क्या कर रहे हो, गलती क्या हो रही है, आप जो है कुछ बच्चे देखो जो पढ़ना चाहते हो तो कर ही रहे होंगे काम, कुछ सीधा वीडियो देख रहे होंगे, उठाई वीडियो नंबर 11 सीधा और देखनी शुरू कर दी। देखने के बाद पता चला कुछ समझ में तो आया नहीं। तो समझ में कैसे आएगा बेटा, क्योंकि आपने पिछले वाले 10 वीडियो तो देखी नहीं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करने का आपको फायदा क्या है, आपके पास वीडियो आती रहेंगी मेरे टाइम टू टाइम। जितने मैं वीडियो डालता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा मैंने वीडियो डाल दी। और आप उसको एक अपना टाइम टेबल बना के डेली या एक दिन छोड़ के हर एक वीडियो को 10 से 15 मिनट की तो वीडियो होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के 30 की होगी, इससे ज़्यादा टाइम है नहीं। तो आप एक पूरे दिन में की 10 20 25 मिनट की वीडियो देखिए एक, और क्वान्टिटी में देखिए अगर आपको पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे होंगे, जो बच्चे करना है जिनको, तो कर ही रहे होंगे, पर कुछ तो वीडियो भी नहीं देख पा रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं। वो मेरे को पता चल जाता है कितने व्यू आए हुए वीडियो के ऊपर और कितने हमारे पास स्टूडेंट जुड़े हुए हैं साथ में, तो पता चल जाता है कितने बच्चे इसको वीडियो को देख रहे हैं, कितने नहीं देख रहे हैं। तो आप बेटा अपना जो है काम ऑनेस्टी से करें और डेडिकेशन से करें, तब आपको कुछ मिलेगा, नहीं आपको फिर बाद में सारा काम सीखना पड़ेगा दोबारा। इसलिए आप क्या करूँगा, अच्छे से अपना पढ़ें और एक सीरीज अपना जो है कॉन्टिन्यूटी में वीडियो देखें। और जिनके फ्रेंड हैं जो नहीं देख पा रहे हैं वो बताएं बेटा, उनकी हेल्प करें, उनको चैनल के बारे में बताएं, सब्सक्राइब कराएं इसको। आपके रिलेटिव है, आपके फ्रेंड है, या आपको कोई भी पड़ोस में, आपके नेबर में है, जो भी स्टूडेंट हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको भेजिए चैनल के बारे में। आप जो मेरा चैनल उनको शेयर कर दीजिए, वो देखते रहेंगे। आगे मर्जी तो नहीं कि आप तो अपना काम कर सकते हो सिर्फ। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक मैं यहाँ पर लिखा मैंने 1 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू इक्वल टू n1 अपॉन में n2। यहाँ पर आपको एक बात थोड़ा समझनी पड़ेगा, हम ऐसे लिखें n21, इसको कैसे लिखेंगे, n2 अपॉन n1, इसको ऐसे लिखेंगे। या फिर इसको मैं ऐसे तो लिख सकता था n21 इक्वल टू 1 अपॉन n12। ये समझ में आया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 किसके इक्वल है बेटा, इनवर्स है, उल्टा है, 1 का 2 से कर दो। इसको सोल्व करके देखो, n1 अपॉन n2 आएगा, n2 ऊपर चला जाएगा, इसी के इक्वल आ जाएगा। इसको मैं आगे सोल्व करें अगर, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे n21 इक्वल टू 1 अपॉन n12 को कैसे करेंगे, n1 अपॉन n2, और ये n2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा n2 अपॉन में n1। और ये इसका फॉर्मूला था, n21 का आप देख सकते हो, मेरा फॉर्मूला सेम है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इस फॉर्मूले को ड्राइव क्यों करवाया हमने आपको, ये इसके ऊपर आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। जैसे लाइट सपोज करते हैं, लाइट गोज फ्रॉम टू एयर टू वाटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1.5। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन लाइट गोज वाटर टू एयर, जब लाइट वाटर से एयर में जाएगी तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो आपने क्या करना है, उसको रेसिप्रोकल कर देना, यानी कि 1 अपॉन 1.5 आपका आंसर आपके सामने होगा। और इसको हम लिखते भी हैं, यहाँ पर करते हैं आपके सामने न्यूमेरिकल फॉर्म में भी, और स्टेटमेंट उसकी आप लिख सकते हो। देखिए क्वेश्चन, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर, refractive index is
1.5. व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, आपको पता ही है, इससे पिछली वीडियो में पूरी स्पेलिंग लिखी थी। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वाटर टू एयर? ठीक है, आपका स्टेटमेंट बन गया। तो आपने इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर। ठीक है, आप जब ये फॉर्मूला लिख दोगे तो इसमें आपने क्या करना है, जब लाइट एयर से वाटर में जाती है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट एयर, वो कितना है 1.5 है। फॉर्मूला बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट एयर, क्योंकि जिसमें लाइट एंटर करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं हम। उसके बाद क्या करना आपने, NWA को लिख सकते हैं 1/NaW, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट वाटर। आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट वाटर निकालना है। तो 1.5 इसकी वैल्यू है, 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट वाटर, ये इधर आ जाएगा, 1.5 उधर चला जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट वाटर कितना आ गया, 1/1.5, पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर 10, 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 5 3 जा, तो आपका आंसर आएगा 2/3, 2 को 3 से डिवाइड करो, 0.66 बार, ऐसे लगा सकते, कोई यूनिट नहीं होती, आपको पता ही है। तो आपको ये न्यूमेरिकल ऐसे करना है, अगर आपके पास पेपर में आ जाए तो ये आपको इसका आंसर होगा आपका। तो आप ऐसे कर सकते हो इसको न्यूमेरिकल को। तो बड़ा वैसे सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा आपको कुछ भी, और जब लाइट दूसरे से फर्स्ट में आएगी तो क्या करना आपने, इसको रेसिप्रोकल कर देना। आपका 1 मार्क्स में ये कोई MCQ आए या फिलिंदर ब्लैंक्स आए तो आप बड़ी आसानी से वहां पर इसको कर सकते हो। और MCQ और फिलिंदर ब्लैंक्स में आपको सोल्व करके दिखाना नहीं होता, सीधा आंसर लिखना होता, आप लिख सकते हो बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका, जो आपके पास पेपर में आ सकता है, स्टेटमेंट जिसकी आपके पास लिखी मिल सकती है आपको, करते हैं उसको। इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ्यूचर में काम आएगा आपके। और इनको एक अपनी नोटबुक पे उतारते ही, अगर आपके पास नोटबुक है साथ में, देखते हुए मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5. Find the speed of light in water. देखिए बड़ा छोटी सी स्टेटमेंट है और छोटा सा ही क्वेश्चन है। आपको क्या बोल दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया कितना बेटा, 1.5। तो जब वाटर का बोला एब्सोल्यूट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा, एब्सोल्यूट दिया आपको। और आपसे पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में उसकी लाइट की स्पीड निकालनी है। तो मैंने जब आपको वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखवाया था n से, तो n = C/V, यही था। NW = C/VW। इसका मीनिंग क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल है किसके बेटा, C क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फिक्स है जो आपको पता है, और VW क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो आपका ये फॉर्मूला है, आपके पास वैल्यू है, पुट कर दो इसके अंदर, सोल्व हो जाएगा। तो आपने क्या निकालना है यहाँ पर, VW, क्या निकालना आपको यहाँ पर, VW का मीनिंग आपको पता है यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1.5 = C की वैल्यू पुट करो, 3 × 10⁸। VW आपको यहाँ पर फाइंड करना है, तो VW इधर आ जाएगा, 1.5 इधर चला जाएगा, तो VW = 3 × 10⁸/1.5। तो आपको पता है 1.5 2 3 होता है, अगर आपको मैथ आता है इतने आप कैलकुलेशन करें, 1.5 2 3 होता है, इसका पॉइंट डालो पर 30 हो जाएगा, तो 15 2 30 हो जाएगा। वही बात बेटा कैसे कर लो, तो 3 इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, VW = 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, इसको उतारिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा, ये 1 मार्क्स में आ सकता है आपके पास। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, इसका नोट कीजिए, इसको आसानी से कर सकते हो आप बेटा इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं उसके बारे में बात यहाँ पर।
स्टेटमेंट होगी आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, देखिए मैंने फुल फॉर्म ने लिखी विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is 4/3। कितना बेटा? 4/3। What is refractive index of glass with respect to water? with respect to water, ठीक है। देखो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है मैंने लिखे हैं, यहाँ पर सिर्फ बदले जा सकते। कैसे? वाटर के प्लेस पे कर देंगे x, एयर के प्लेस पे कर देंगे y, z ग्लास के प्लेस पर, और एयर को क्या माना उसने? y। तो यानी कि x विद रिस्पेक्ट टू y और z विद रिस्पेक्ट टू y। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट वाटर, यानी कि आपने x y z विद रिस्पेक्ट टू x, z विद रिस्पेक्ट टू x निकालना। कुछ नहीं बेटा, सेम स्टेटमेंट होगी बिल्कुल एज इट इज। हाँ ये हो सकता है 4/3 इधर हो, 3/2 इधर हो, बिल्कुल आसान सी स्टेटमेंट होगी, बड़ी आसानी से आप करेंगे इसको। देखिए कैसे करना आपने इसको। हम इसको करते हैं स्टार्ट। गिवन के आपको वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि आपको दिया हुआ है NWA, इसको लिखेंगे NW/NA इक्वल टू 3/2, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? बिल्कुल आसान। विद रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट एयर इज इक्वल टू NW/NA इक्वल टू 3/2। इससे आसान क्या होगा, वो दिया होगा आपको 3/2। उसके बाद NGA रिएक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट एयर, वो कितना दिया आपको? NG/NA लिखो एक बार ऐसे, और कितना दिया? 4/3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपको निकालना क्या है। निकालना आपको ग्लास विद रिस्पेक्ट वाटर, यानी कि NGW, यानी कि NG/NW निकालना है बेटा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। वाटर विद रिस्पेक्ट ग्लास भी पूछा जा सकता है, वाटर विद रिस्पेक्ट ग्लास। तो आप क्या करेंगे, लास्ट में बता दूंगा मैं क्या करना, उसमें भी समझा देगा आपको। देखिए आपके पास ये स्टेटमेंट, आपके पास ये दो इक्वेशन है और आपको निकालना ही है। इसमें देखिए आपको NA नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है लास्ट में, उसमें आपको NA एलिमिनेट करना है। तो आप क्या तरीका आपके पास, यहाँ से NA की वैल्यू निकाल के एक इक्वेशन से दूसरी पुट कर सकते हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दोनों में NA का डिवाइड में बेटा, तो हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया जा सकता है, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास दो मेथड मैंने आपको बता दी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें। मेरे को डिवाइड वाला ठीक लगता है, मैं डिवाइड वाला करूंगा, ठीक है। आपको वैल्यू पुट करने वाला ठीक लगे तो आप वैल्यू पुट करके कर सकते हो। तो आप यहाँ पर लिखें डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करना है। मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, लिखा नहीं मैंने। तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड से डिवाइड और राइट हैंड साइड राइट हैंड से डिवाइड हो जाएगा ऐसे। तो ये इक्वल यहाँ से हटके कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा बेटा, ठीक है। तो देखो अब क्या करना आपने, सबको आपको आता ही है क्या करते हैं, फर्स्ट की फोर्थ से मल्टीप्लाई और थर्ड की सेकंड से। तो फर्स्ट की फोर्थ से अपॉन सेकंड की और थर्ड की, तो ऐसे करेंगे NW इंटू NA। फर्स्ट की और फोर्थ की मल्टीप्लाई होगी, 2 की और 3 की करेंगे तो NA इंटू NG। यहाँ पर देखिए 3 की किससे करेंगे, 3 से, 3 3 जा, और 2 की किससे करेंगे, 4 से। ये भी सीख लीजिए, कईयों को ये नहीं आता है करना। NA से NA कैंसिल, यहाँ पर कोई कैंसिल नहीं होगा, तो आपका आ जाएगा आंसर NW/NG इक्वल टू आया बेटे 9/8। बट आपको निकालना था NG/NW। वो जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये आ गया बेटा वाटर विद रिस्पेक्ट ग्लास। आपको निकालना है ग्लास विद रिस्पेक्ट वाटर। तो क्या करो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्ट दो, इसको पलट दो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, NG/NW इक्वल टू 8/9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। देखिए बड़ा आसान है, देखने में आपको लग रहा होगा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। पहले इसको उतारिए, नोट कीजिए इसको, ठीक है। मार्कर में डाल लेते हैं, इसको नोट कीजिए, देखिए एक बार।
अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटा, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और ग्रुप में भी, उसमें यूट्यूब पे जो चैनल अपना वीडियो में जो कमेंट होते हैं उसके अंदर आप डाल सकते हो कमेंट में, ठीक है। कमेंट सेक्शन आपको ओपन होता है, एक दो वीडियो का ओपन नहीं था उसका मैंने कर दिया है, तो आप इसमें वीडियो में डाल सकते हो कमेंट, कुछ भी जो आपको पूछना है, या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो, या कोई कुछ पूछना हो आपको, कुछ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। उसका स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी अच्छा है, उसकी स्टेटमेंट हम यहीं से बनाएंगे। इसको साफ कर लेते हैं, दोबारा ही करेंगे बेटा, मैं स्टार्ट ही करेंगे। इतनी स्टेटमेंट तो यही है बेटा, उसके बाद क्या दिया होगा, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट आ गई बेटा, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब आपके पास देखिए जो न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर हमसे एक स्टेटमेंट में मैंने चेंज किया हुआ है, ये 3/2 यहाँ पर भी हो सकता है और ये 4/3 यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट कर लेते हैं इसको, हम क्या करते हैं 4/, क्योंकि वो ग्लास का इफेक्ट इंडेक्स ज्यादा होता है वाटर से, तो 3/2 ज्यादा है बेटा 4/3 से। तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बुक से जब आप आंसर देखें या स्टेटमेंट देखें कहीं पर भी, ठीक है ना। तो एक चेंज कर दिया हमने, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर कर दिया बेटा 4/3, ठीक है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हो, आप खुद करके आंसर डालिए, मेरे पास आपका आंसर आ जाएगा, जो भी होगा आप चेंज करके कर सकते हो। देखिए बेटा स्टेटमेंट हमारा मैटर नहीं, हमारा मैटर क्या होता है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। स्टेटमेंट तो बदल के आ सकते हैं आपके पास पेपर में कुछ भी, तो स्टेटमेंट में कोई ज्यादा वो नहीं करना कि गलत है ये है वो, कुछ नहीं होता बेटा। स्टेटमेंट हमारा टॉपिक ही नहीं है, हमारा टॉपिक है क्वेश्चन सीखना। तो जितना आप ज्यादा सीखेंगे, तरीका सीखना होता है, तरीका सीख जाओ, स्टेटमेंट तो कोई भी आ सकती है, और ना कोई बुक में हमारे पास फिक्स है यही आएगा। तो हम देखिए अब क्या दिया आपको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट एयर, यानी कि NWA। तो कितना दिया बेटा 4/3, ये किसके इक्वल होता है NW/NA के। समझ में आया आप सभी को, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपको दिया हुआ है NGA, ये कितना दिया बेटा NG/NA, ये कितना दिया आपको 3/2, इक्वेशन नंबर 2। बट आपको निकालना क्या है यहाँ पर, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर में लाइट की स्पीड निकालनी है, यानी कि आपको अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो आपको निकालना है VW। क्या निकालना आपको VW, और गिवन क्या आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि VG गिवन है, स्पीड दी हुई है ग्लास में लाइट की, तो आपको गिवन है, इसको लिख देते हैं कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है, इसका यूज करेंगे हम। तो आपने क्या करना बेटा, यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो फॉर्मूला है इनको स्पीड में बदल दीजिए, आपको आसानी से आता है फॉर्मूला बदलना। कैसे बदलेंगे आप, मैं एक फॉर्मूला साइड में लिख देता हूँ, आपको पता है N = क्या होता है C/V, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है स्पीड में। N अगर A लिखेंगे, W लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाए C/VW, NA लिखो तो क्या हो जाए C/VA, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बदल दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास क्या आया, NW को क्या लिख सकता हूं मैं C/VW, ठीक है ना, C/VW अपॉन NA को क्या लिख सकते हैं हम C/VA, ये किसके इक्वल है 4/3 के। उसी के बाद वही करना बेटा, फर्स्ट की 4 से, सेकंड की 3rd से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आ जाएगा C के ऊपर जाके VA से मल्टीप्लाई, और VW की हो जाएगी बेटा किससे
वी नहीं सी से, इससे हो जाएगी सी से सी कैंसिल, तो आपके पास आ गया 4/3। तो इसके आपने किसकी वैल्यू निकाल दी यहाँ से, वी ए अपॉन वी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ बेटा 4/3। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल सकते हो, बट डाल ही दे उसको इक्वेशन नंबर 3, आगे स्टार्ट कर लेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इसको बदलना है, वी की फॉर्म में लेके आना है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या आएगा आपके पास, एन जी की वैल्यू सी अपॉन वी जी, एन ए की वैल्यू सी अपॉन वी ए इक्वल टू कितना बेटा 3/2। तो वही मेथड फर्स्ट की 4 से, सेकंड की 3rd से, तो आपके पास आ जाएगा सी इंटू वी ए अपॉन वी जी इंटू सी। ये आपके पास ये स्टेप चले बेटा इक्वल है, तो यहां से सी से सी कैंसल, इक्वल है बेटा 3/2। उसके बाद क्या आ गया आपके पास, यहां से सोल्व करके वी ए अपॉन वी जी इक्वल टू 3/2। ये इक्वेशन नंबर आप लिख सकते हो यहां पर 4। ठीक है, अब आपने देखिए क्या करना है, वी जी की वैल्यू दी हुई है आपको, कहाँ है ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दी हुई है ना। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 से वी जी पुट कर देना, वी ए निकाल लेना है। तो आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 वी ए अपॉन वी जी है बेटा, वी जी की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁸ इक्वल टू 3/2। ये समझ में आया। उसके बाद क्या करना आपने, 2 × 10⁸ उधर जाके मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में है, तो आपके पास आ गया यहां से वी ए इक्वल टू 3/2 इंटू 2 × 10⁸। 2 से 2 कैंसिल, डिवाइड में है, आपका आंसर आ गया वी ए इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बट आपको क्या निकालना है, वी डब्ल्यू निकालना है। वी डब्ल्यू कहां से निकलेगा, इक्वेशन नंबर 3 से। तो यहां पर क्या करेंगे हम, वी ए की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो आपके पास क्या आएगा, वी ए कितना बेटा 3 × 10⁸ अपॉन वी डब्ल्यू इक्वल टू आ गया बेटे 4/3। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 की इससे 4 नीचे आ जाए, वी डब्ल्यू उधर चला जाएगा। तो आपके पास लास्ट में स्टेप पहुंचेंगे 3 × 10⁸ इंटू 3/4 इक्वल टू वी डब्ल्यू। ठीक है, 3 की इधर मल्टीप्लाई और 4 की नीचे आ गया, वी डब्ल्यू उधर चला गया। तो 3 की 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 9 × 10⁸/4 इक्वल टू वी डब्ल्यू। 9 को क्या करो 4 से डिवाइड कर दो, तो 9 4 से डिवाइड होगा बेटा 2 पे, 8 आ जाएगा, 1 बचेगा, 0 लगाएंगे, फिर 2 पे डिवाइड होएगा, फिर 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, 5 पे आएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9 को 4 से डिवाइड करने के बाद 2.25 × 10⁸, और ये किसकी वैल्यू आ गई, वी डब्ल्यू की। ठीक है, ये स्पीड आ गई लाइट की वाटर में। तो ये आपका न्यूमेरिकल था, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, इतना पेपर में आता है, एज इट इज आता है बिल्कुल सेम। बस मैंने आपको बता दिया क्या चेंज होगा यहाँ पर, एक्स वाई, और कुछ नहीं होगा। मीडियम 1 मीडियम 2 हो सकता है, ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा क्या करेगा, और कोई चेंज नहीं। वैल्यू भी ये रहेंगी, आंसर भी ये रहेंगे आपके, और सेम स्टेटमेंट आते हैं पेपर में। और आई भी कई बार आप पुराने पेपर उठा के देख सकते हो अपने सीबीएसई के। ठीक है ना, हरियाणा बोर्ड में भी आती होगी, और कोई अगर आप बोर्ड हो आईसीएसई बोर्ड आपका, उसमें भी आती होगी, सेम स्टेटमेंट मिलेगा आपको। तो आप ये न्यूमेरिकल अपने चारों हमने न्यूमेरिकल कर लिए हैं, बड़े अच्छे न्यूमेरिकल थे। ठीक है, और यही आपके पास न्यूमेरिकल और रिएक्टेड एक्स, इससे ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल करने भी नहीं रिएक्टेड एक्स के। तो आप अब क्या करो बेटा, इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और औरों को बताइए इसके बारे में देखने के लिए उनको, ताकि वो चैनल देखें। ओके बेटा, थैंक यू।